नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, एक बड़ी न्यूज आई हुई है, यहाँ पर लोकसभा से आई हुई है और ये न्यूज काफी शिक्षकों की नींद उड़ा सकता है। और ये न्यूज ये है कि टेट अनिवार्यता को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही गई है। यहाँ पर जो प्रश्न काल चलता है उसमें जो प्रश्न पूछा गया और उसका उत्तर क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और आगे क्या हो सकता है और आगे क्या होना चाहिए और क्या होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए, यानी जितने भी शिक्षार्थी हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं ले चलता हूं जो लोकसभा जो है वहां पर जो प्रश्न पूछा गया था, तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा अवगत कराता हूं इस पर। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कहा गया था कि देखो कि क्या यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या यह बात, यहाँ पर यह चेंज कर देता हूँ। देखो, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एनसीटीई के निर्देशानुसार 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितताएं और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा दें। ठीक है, तो देखो, कुल मिलाकर ये जितने भी क्वेश्चंस थे, इसमें सबसे ज्यादा मुद्दा ये था कि जो भी 2011, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि आपके काम की नहीं है ना, तो सभी के काम की है। जो 2011 के बाद भी जिनका टेट पास है उनके लिए भी काम की है, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो 2011 के पहले जो भी शिक्षक हैं, प्राइमरी में है, जूनियर में, यानी 1 to 8 में, है ना, अगर शिक्षक हैं और अगर उनका टेट नहीं पास है ना, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, है ना, पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर उनका टेट नहीं निकला हुआ है, 2011 के पहले की भर्ती है, उसके विषय में यहाँ पर प्रश्न किया गया था। अब इसका उत्तर सुनिए, उत्तर आपको हिला देगा, ठीक है। उत्तर क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर की, तो यहाँ पर उत्तर किससे मिल रहा है, आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर हमें किससे मिला है? उत्तर मिला है शिक्षा मंत्रालय से, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने क्या कहा है, श्री जयंत चौधरी जी ने क्या कहा है कि यहाँ पर देखिए कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ध्यानपूर्वक सुनना है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009, है ना, कि धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई जो है ने दिनांक, यहाँ देखिए, दिनांक 23 अगस्त 2010 की एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की थी। अधिसूचना के, अब यहाँ पर अगला पेज है ना, अधिसूचना के यहाँ पर देखिएगा, अरे कि अधिसूचना के अनुसार क्या हुआ था, ठीक है। तो अधिसूचना के अनुसार जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अधिसूचना के अनुसार क्या हुआ कि यहाँ पर अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी पास करना क्या हो जाएगा, आवश्यक योग्यता में से एक है, ठीक है। अब भारत के माननीय, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर 1/9/2025 यानी 1 सितंबर 2025 में अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23, वही अधिनियम जिस पर आप बात कर रहे थे, अधिनियम की जो धारा है 23 के तहत टीटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है, ठीक है, यानी अनिवार्य है, यहां पर हो गया कि अनिवार्य है। अब देखो, आरटीई है ना, राइट टू एजुकेशन अधिनियम लागू होने से पहले, यानी लागू होने से पहले जिसकी भर्ती हुई है, यहां पर देखिएगा आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले जो भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में यहां पर बात हो रही है कि माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा, यहां पर देखिएगा कि जिन शिक्षकों की सेवा
5 वर्ष से अधिक बची हुई है, यानी जिनकी सेवा जो है 5 वर्ष से अधिक बची हुई है, यानी अब अभी मान लीजिए कि जैसे 60 वर्ष में अगर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 5 वर्ष है तो 5 वर्ष मतलब 55 साल या अगर 50 साल भी है ना, तो उनके लिए तो क्या है, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से, यानी निर्णय की तारीख मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1/9/2025 से, है ना, ये निर्णय की तारीख हो गई 1/9/2025, ठीक है, 1/9 यानी सितंबर 2025 से लेकर, ठीक है, 2 वर्ष की अवधि के भीतर, है ना, कितना टाइम है, 2 वर्ष की अवधि यानी 2027 तक, ठीक है, 2027 के पहले पहले, है ना, यानी 1/9/2025 से लेकर 1/9/2027 के बीच में उनको क्या करना पड़ेगा, टीटी उत्तीर्ण करना पड़ेगा, यानी टेट को पास करना पड़ेगा, टेट उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है ना, तो उन्हें टीटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, यहां पर उनको टीटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां पर देखेंगे उन्हें टीटी पास किए जाने के, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, फिर यहां पर ये कहते हैं कि उन्हें टीटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। कितने तक दी गई है, जो जिसका अभी 5 वर्ष तक के आसपास है, ठीक है, तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी पदोन्नति के लिए भी, है ना, तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे टीटी पास नहीं कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिया है, क्या दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्त पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नियुक्ति पाने की इच्छुक हैं, है ना, उनके लिए भी, जो नियुक्ति पा चुके हैं और अगर उनकी ड्यूटी जो है ये जो है 5 वर्ष से अधिक बची हुई है उनके लिए भी, तो सभी के लिए क्या है, टेट अनिवार्य हो जाएगा, यानी अनिवार्य हो गया है और 2 वर्ष के अंदर अंदर उनको टेट निकालना है, उत्तीर्ण करना है, यानी टेट क्वालिफाई करना है, चाहे वो सीटेट कर पाए या अपना राज्य का, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है तो यूपी टेट आपको पास करने की आवश्यकता है, या तो आप सीटेट पास कर लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय हो गया है। अब इस पर देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया आती है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप बताएंगे जल्दी से, ठीक है। और ये मतलब जैसा है आपको क्या लग रहा है कि अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, जो भी हुआ है आप इसमें कमेंट करके बताएंगे। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये निर्णय जो है भले ही आ गया है, लेकिन अगर कोई शिक्षक जो है 50 वर्ष का है या 54 वर्ष का है, 53 वर्ष का है, वो कैसे टेट, यानी वो कैसे जो है 21 साल 22 साल 23 साल के लड़के के साथ कंपटीशन में बैठेगा, उसका माइंड और उसका माइंड के बीच में कितना फर्क है ना, वो कैसे, मतलब जितने भी, एक तो आपने देखा होगा कि सीटेट का क्वेश्चन अभी कैसा आया था, ये जो यंग लोग हैं वो क्या कहते हैं, अभी तक पेपर तक पूरा नहीं पढ़ पाए थे, है ना, कई लोगों से बात हुई तो सर पेपर ही नहीं पढ़ पाए, छूट गया 150 में से कुछ नंबर ऐसे तुक्का मारे हैं। तो जब वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप देखिए कि 50 साल की उम्र वाले जो वो होंगे, शिक्षक होंगे, 48 वर्ष है, महिलाएं हैं यहाँ पर, है ना, तो कैसे आप आगे मतलब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके लिए या तो कुछ आरक्षण की सुविधाएं दी जाए, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, अभी बात होगी इस पर, लेकिन आपका क्या व्यू पॉइंट है आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर इससे संबंधित जो भी अपडेट होगी हम यहाँ पर इस चैनल पर आपको लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।